सो हेलो एवरीवन, दिस इज रविशंकर और मैं A1 इंग्लिश एंड सीटेट यूट्यूब चैनल की तरफ से आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज का जो हम लोग वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करेंगे वो CDP चैप्टर 4 से रिलेटेड होगा, यानी समाजीकरण की प्रक्रिया सोशलाइजेशन प्रोसेस से होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। है कि समाजीकरण में बच्चों के देश को निर्देशित करना और अनैच्छिक एवं देश प्रवृत्तियों को अनुशासित करना आता है। पहला ऑप्शन है व्यवहार या गलत व्यवहारिक, दूसरा है व्यवहार या सही व्यवहारिक, तीसरा है बुद्धि सही बौद्धिक, या चौथा है मन या सही मानसिक। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? सिक। तो मेरे हिसाब से इसका सही जवाब होना चाहिए पहला। लिखा है कि समाजीकरण में बच्चों के व्यवहार को निर्देशित करना और अनैच्छिक एवं गलत व्यवहारिक प्रवृत्तियों को अनुशासित करना आता है। तो इसका सही जवाब होना चाहिए पहला। आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि समाजीकरण का अर्थ है या समाजीकरण का अर्थ होता है, पहला ऑप्शन है सामाजिक मानदंड का कठोर रूप से पालन करना, दूसरा समाज में समायोजित होना, तीसरा है सामाजिक मानदंडों के विरुद्ध विद्रोह करना, या चौथा है सामाजिक विविधता को समझना। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? इसका सही जवाब होना चाहिए दूसरा, समाज में समायोजित होना। यानी कि अगर आप समाजीकरण यानी कि आप समाज में रहते हो, तो अगर समाज में समायोजित होकर रहते हो तो एक अच्छे समाजीकरण का क्या होता है? विकास होता है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि बच्चों के समाजीकरण में शिक्षक की भूमिका होती है। पहला ऑप्शन है उनका बौद्धिक विकास करना, दूसरा है उन्हें सांप्रदायिक शिक्षा प्रदान करना, तीसरा है उन्हें गृह कार्य देना, या चौथा उनके आर्थिक प्रयोग में सहयोग करना। यहाँ पहले से टिक लगा हुआ है पहला ऑप्शन, लेकिन हम चारों ऑप्शन को समझ लेंगे। पहला ऑप्शन है कि उनका बौद्धिक विकास करना। अगर आप समाजीकरण यानी समाज में रहते हो तो एक शिक्षक की भूमिका मेन होती है कि उनका बौद्धिक विकास करें, बिल्कुल सही है। दूसरा है उनके सांप्रदायिक शिक्षा प्रदान करना, यानी कि क्या आप उन्हें ऐसी शिक्षा प्रदान करोगे जो ऐसी हो जो एक तरफा हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। तीसरा है उन्हें गृह कार्य देना, क्या आप बच्चों को होमवर्क दोगे? नहीं। या चौथा उनके आर्थिक प्रयोग में सहयोग करना, क्या आप पैसे से रिलेटेड कोई चीजें कराओगे बच्चों को जिससे कि उनको पैसों में फायदा हो, ना कि बुद्धि में? तो इसका सही जवाब क्या होगा? पहला, यानी उनका बौद्धिक विकास करना। आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि समाजीकरण सहयोग करने वाले व्यक्तियों में हम की भावना का विकास करता है और उनमें एक साथ कार्य करने की क्या इच्छा तथा क्षमता का विकास करता है। निम्न विचारकों में यह कथन किसका है? इसमें भी टिक लगा हुआ है, लिखा है कि अरस्तु का। इसका सही जवाब होगा अरस्तु। आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि अपनी कक्षा के बच्चों के समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए शिक्षक को अपना व्यवहार डेस रखना चाहिए। अपना व्यवहार कैसा रखना चाहिए? तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? सहानुभूतिपूर्ण किंतु किंतु कठोर, या दूसरा है स्नेह एवं सहानुभूतिपूर्ण, या तीसरा है सामान्य, या चौथा है कठोर। कठोर मतलब आप समझ सकते हो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट, सामान्य मतलब नॉर्मल बिहेव करना, पहला है सहानुभूतिपूर्ण या किंतु कठोर मतलब कि उसे सिंपैथी भी दें और उल्टे में उसको क्या करे, पनिशमेंट भी दे। तो ये थोड़ा सा गलत लग रहा है। तो इसका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन टू, स्नेह भी देना चाहिए बच्चों को और सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि समाजीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि कौन सा कथन गलत है, इसको आपको बताना है। तो इसका सही जवाब आप पहले ऑप्शन सुन लेते हैं कि क्या लिखा है। पहला है संस्कृति का हस्तांतरण भी समाजीकरण की प्रक्रिया का द्वारा ही होता है। दूसरा है समाजीकरण के कुछ महत्वपूर्ण अभिकर्ता माता पिता, समवयस्क समूह, विद्यालय, धार्मिक संस्थाएं और जनसंचार माध्यम जैसे दूरदर्शन इत्यादि हैं। तीसरा है पालने के तरीके का प्रभाव बच्चे के समाजीकरण पर नहीं पड़ता है, या चौथा समाजीकरण का कार्य समाज में रहकर ही संभव है, समाज से अलग रहकर नहीं। इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? समाजीकरण के संदर्भ में हमें गलत असत्य वचन को बताना है, असत्य स्टेटमेंट को यानी कि रॉन्ग स्टेटमेंट को हमें बताना है। तो इसका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन थर्ड, यानी पालने के तरीकों का प्रभाव बच्चों के समाजीकरण पर नहीं पड़ता। ये तो गलत स्टेटमेंट है। अगर एक बच्चे को आप अच्छी शिक्षा देते हो, अच्छी दीक्षा देते हो, अच्छी तरह से उसे समझाते हो, तो आपके पालने का प्रभाव बच्चे पे जरूर पड़ेगा। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट थर्ड है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि
निम्न में से क्या बच्चों के समाजीकरण में प्रमुख भूमिका निभाता है? पहला, खेलकूद, दूसरा अच्छे कपड़े, तीसरा बच्चे की सुंदरता, या चौथा बच्चे की अच्छी पाठ्य पुस्तक। अब यहाँ बात आती है समाजीकरण की। तो हम जानते हैं कि समाजीकरण मतलब समाज में रहना, बच्चों के साथ मिलजुल कर रहना, साथ ही साथ वहाँ के माहौल में ढलना, ये समाजीकरण के अंदर आता है। तो आप कह सकते हो इसका सही जवाब होना चाहिए खेलकूद। आगे बढ़ते हैं। लिखा है किसी बालक के समाजीकरण में धर्म का महत्व है। किसी बालक के समाजीकरण में धर्म का महत्व है। आदर्शों में, अनुकरण में, संस्कार में। पहला ऑप्शन है केवल ए, दूसरा ऑप्शन है केवल बी, तीसरा है केवल सी, और चौथा है ये सभी। इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? इसका सही जवाब होना चाहिए ये सभी, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी समाजीकरण में धर्म का महत्व उसके आदर्श में होता है, अनुकरण में होता है, संस्कार में होता है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि निम्नलिखित में से किस विचारक ने मैं और मुझे का सिद्धांत दिया है? तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? पहला ऑप्शन है दुर्खिम ने, दूसरा है मीड ने, तीसरा है लेमार्क ने, या चौथा है कुले ने। तो इसका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन 2, यानी कि मीड ने यह विचार दिया था कि मैं और मुझे का सिद्धांत इस विचारक ने प्रतिपादित किया था, प्रस्तावित किया था। तो इसके अंदर उन्होंने ये बताया था कि मुझे और मैं की भावना किसमें आती है? जब बच्चा एडोलेंस एज यानी कि किशोरावस्था में आ जाता है, तब ये सिद्धांत, ये जो सिद्धांत होता है इस एज में लागू होता है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि समाजीकरण की प्रक्रिया में उन देश को प्राप्त किया जाता है जिन्हें समाज में महत्व दिया जाता है। पहला ऑप्शन है मानको, दूसरा मूल्यों, तीसरा विश्वासों, या चौथा ये सभी। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? ये सभी, क्योंकि हम जानते हैं कि मानकों, मूल्यों और विश्वासों को समाज में हम क्या कर सकते हैं? समाजीकरण की प्रक्रिया का ये क्या है? हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है प्रत्येक समाज में अपनी विचारधारा, मूल्य, भाव, विश्वास, आदर्श तथा संस्कार जीवित अवस्था में होते हैं। सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत के तहत ये किसका मत है? इन्हें मतलब कि ये जो विचार है ये किसने दिया था, किसने प्रस्तावित किया था? तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए बताइए? पहला है किम्बल यंग ने, दूसरा है दुर्खिम ने, तीसरा है डार्विन ने, या चौथा है रास ने। तो इसका सही जवाब होगा सेकेंड नंबर। दुर्खिम ने यह बताया था कि प्रत्येक समाज में अपने धारो, मूल्य, भाव, विश्वास, आदर्श तथा संस्कार जीवित अवस्था में होते हैं। आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि समाजीकरण की प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए आवश्यक तत्व क्या है? सबसे पहले हमें समझना होगा अनुकरण का मतलब होता है किसी चीज को समझना, किसी चीज को पढ़ना, किसी चीज को याद करना। यह अनुकरण के प्रक्रिया में आता है। तो लिखा है कि पहला ऑप्शन है परिवार एवं पड़ोस, दूसरा है गांव एवं शहर, तीसरा है देश एवं राजनीति, या चौथा है परिवहन परिवहन एवं संचार साधन। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? समाजीकरण की प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए आवश्यक तत्व बताइए। तो इसका सही जवाब होना चाहिए परिवार एवं पड़ोस, यानी कि ये एक ऐसा तत्व है जिसकी वजह से बच्चे का समाजीकरण में सबसे गहरा क्या पड़ता है? प्रभाव पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिखा है कि कृतिका अक्सर घर में ज्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वो काफी बात करती है। तो ये क्या दर्शाता है? पहला ऑप्शन है विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। दूसरा, शिक्षकों को ये मांग होती है कि बच्चे विद्यालय का खूब बात करें। तीसरा है कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है। चौथा, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? इसका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन 4, कि उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, ना कि उसके घर में। इसलिए हमें बच्चों के साथ हमेशा टाइम स्पेंड करना चाहिए, उनसे बात करना चाहिए, और साथ ही साथ उनकी बातों को समझना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। ऑप्शन है किशोरावस्था के दौरान, दूसरा पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, तीसरा प्रौढ़ावस्था के दौरान, या चौथा व्यक्ति के पूरे जीवन में। तो इसका सही जवाब होना चाहिए किशोरावस्था के दौरान। इस अवस्था के दौरान बच्चे का अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चों के समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो इसका सही जवाब पालन पोषण, दूसरा सहानुभूति, तीसरा पड़ोस, या ये सभी। तो हम जानते हैं कि समाजीकरण के अंदर ये
तीनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इसका सही जवाब होना चाहिए ये सभी। यानी पालन पोषण भी इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है, इंसान की सहानुभूति भी बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है, रोल निभाती है, और पड़ोस आस पड़ोस के लोग भी एक समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से क्या तात्पर्य है। पहला, समाजीकरण मानदंडों का सदैव अनुपालन करता है। दूसरा है अपने सामाजिक मानदंड बनाना। तीसरा, समाज में बड़ों का सम्मान करना। या चौथा, समाजीकरण वातावरण अनुकूलन और समायोजन। शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से क्या तात्पर्य है, तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, तो इसका सही जवाब होना चाहिए सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। अगर आप वातावरण अनुकूल करोगे और समायोजन में रहोगे, यानी समायोजित करके रहोगे, तो शिक्षा एक अच्छे प्रकार से बच्चे के अंदर होनी स्टार्ट होगी। आगे बढ़ते हैं। लिखा है बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया कब प्रारंभ होती है। पहला ऑप्शन है जन्म से 3 वर्ष के बाद। दूसरा है जन्म से। तीसरा है किशोरावस्था में। या चौथा है वयस्क होने के बाद। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, तो इसका सही जवाब होना चाहिए जन्म से। आपने एक कहानी सुनी होगी कि जब अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु अपनी माँ के गर्भ में था, तभी उसने चक्रव्यूह की रचना का जो तोड़ था वो निकाल लिया था। यानी कि उसने सुन लिया था कि चक्रव्यूह को कैसे तोड़ा जाता है। तो ये सारी चीजें किसके अंदर, मतलब जन्म से ही स्टार्ट हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है समाजीकरण है सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन। दूसरा है शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध। तीसरा, समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया। या चौथा, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। तो यहाँ पे जो अनुकूलन टेग वर्ड है, यहाँ पे जो वर्ड है ये पॉजिटिव है, तो इसका सही जवाब होना चाहिए चौथा। आगे बढ़ते हैं। लिखा है समाजीकरण की किस अवस्था में बच्चों में जिज्ञासा की प्रवृत्ति उच्च पाई जाती है। पहला, शैशवकाल में। दूसरा, किशोरावस्था में। तीसरा, प्रारंभिक बाल्यावस्था में। या चौथा, उत्तर बाल्यावस्था में। तो इसका सही जवाब होना चाहिए किशोरावस्था में। किशोरावस्था एक ऐसा एज होता है जो बहुत जटिल और कठिन होता है। इस एज में अगर आपको सही गाइडेंस मिल जाए तो समझिए कि आपका जो एज होगा पूरी तरह से अच्छी तरह से बीत जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि आज हम लोगों ने कितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात की, जो कि सीटेट सीडीपी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड, मतलब कि ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।